कि जो लोग अल्लाह के नाफरमान हैं उन्हें जंजीरों में जकड़ के जहन्नम की आग की तरफ धकेला जाएगा और कहा जाएगा इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम। ऐ अल्लाह, इसका जुर्म किया है कि इसको आग में फेंका जा रहा है। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। अल्लाह कहेगा ये दो बहुत बड़े जुर्म करके आया है, एक खालिक का हक इसने अदा नहीं किया और एक मखलूक का हक अदा नहीं किया। खालिक का हक क्या था? ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, वो अल्लाह जो अज़मत वाला है ये उसके वजूद पर, उसकी तौहीद पर ईमान नहीं रखता था। इसका ये दावा था कि हम खुद ब खुद वजूद में आते हैं, खुद ब खुद सारा निज़ाम चल रहा है, कोई चलाने वाला नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि अल्लाह की नज़र में उन साइंसदानों की क्या वैल्यू है जो कहते हैं कि ये कायनात ऑटोमेटिकली वजूद में आई है। अल्लाह की नज़र में उनकी 2 टके की वैल्यू नहीं है। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बनाने वाले का इनकार कर दिया। कोई चीज़ वजूद में आती है, सबसे पहले पूछा जाता है किसने बनाया। कोई भी चीज़ जिसमें थोड़ी सी भी डिज़ाइनिंग हो, थोड़ी सी भी मैनेजमेंट हो, कभी नहीं कोई कहता कि ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन गया। कमाल की बात यह है जिस कंपनी ने बनाया उस कंपनी का इनकार कोई नहीं करता। जिस मजदूर ने इमारत बनाई आज तक उस मजदूर का किसी ने इनकार नहीं किया। कोई ऐसा साइंटिस्ट पैदा नहीं हुआ जिसने मजदूर का इनकार कर दिया हो कि ये मजदूर ने नहीं बनाई, ये बिल्डिंग खुद ही बनी है। जिस इंजीनियर ने मोबाइल बनाया उसका किसी ने कभी इनकार नहीं किया। खुदा मिला था इनकार करने के लिए जिसने इस कायनात को बनाया। वहुवल्लज़ी यब्दउल खल्क़ा सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि। अल्लाह तो आगे की बात करते हैं। आज लोग इस बहस में उलझे हुए हैं कि इस कायनात को किसी ने बनाया कि नहीं। अल्लाह तो कहते हैं जिसने पहली दफा बनाया वो मार के दोबारा जिंदा करेगा। उससे अगले स्टेप पे सोचो। सवाल ये होता है ना, मर गए तो हड्डियां होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा कैसे पैदा होंगे? तो अल्लाह तो इन सवालात के जवाब दे रहा है कि जिसने पहली दफा बनाया वही दोबारा बनाएगा। और आप इसमें उलझे हुए हैं कि पहली दफा भी खुद से बने हैं कि किसी ने बनाया है। अल्लाह तो उससे अगली बात कर रहा है। अल्लाह कह रहा है इतना भी काफी नहीं है कि किसी ने इस कायनात को बनाया है, इतना ईमान लाने से जहन्नम से निजात नहीं मिलेगी। मुशरिकीन मक्का मानते थे कि किसी ने बनाया है। अल्लाह ने कहा ये भी मानना पड़ेगा कि जिसने बनाया है वो दोबारा भी बना सकता है, क्योंकि काफिर एतराज उस जमाने में करता है। कुछ लोग उस जमाने में एथियस्ट थे, मुल्हिद थे, जो कहते थे कोई नहीं है बनाने वाला। ये बहुत थोड़े थे। मेजॉरिटी कहती थी किसी ने बनाया है, ये खुद ब खुद नहीं बन सकता। लेकिन वो ये कहते थे दोबारा नहीं बनेंगे, दोबारा नहीं बनेंगे हम। मैं इतना जोर क्यों लगाता हूँ? लोग कहते हैं फिर वही टॉपिक एथियस्ट पे आप पीछे पड़ जाते हो, फिर वही। भाई सारा मसला ही यही है, मौत के बाद दोबारा जिंदगी का ना यकीन है ना इस्तेहजार है, तभी तो बदमाशी है सारी। देखो आपको पता हो कि 50-60 साल के बाद मैंने वहां सेटल हो जाना है। लोग जाते हैं ना, अमेरिका जाते हैं जॉब के लिए, सऊदीया जाते हैं, उनको पता है यार 60 साल में रिटायर होके हमने कहाँ आना है, पाकिस्तान आना है। तो तैयारी शुरू कर देते हैं ना, यार यहाँ पहले से दुकानें खरीद के रखो, होटल बनाओ, क्योंकि हमने बिलाखिर रिटायर होके आना कहाँ है, पाकिस्तान मूव करना है, फैमिली हमारी वहीं है, कब्र तक के लिए जगह देख लेंगे। तो भाई हमने मूव करके आना पाकिस्तान है वापस, तो हम यहीं पर सेटलमेंट के लिए यहाँ पर जो है ना, मैंने बहुत से लोग देखे हैं सऊदीया में जॉब कर रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। क्यों भाई? यार जितने भी साल हो, 50-60 साल के बाद तो बिलाखिर हमने कहाँ जाना है, तो पैसा यहाँ भेज रहे हैं। यार बहरिया टाउन में 2 प्लॉट ले लो, 2 नाज़िमाबाद में ले लो, सुना है नया नाज़िमाबाद पानी में नहीं डूबा, सही है ना, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलेगा इस पे, तो सुना है जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह करके ना। बात एक छोटी सी कर दूं, मैं कभी किसी होटल में खाना खाने जाऊं, होटल के मालिकान मुझसे वीडियो बनवा लेते हैं, खाना कैसा लगा, मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा लगा। बोलना पड़ता है ना, ये थोड़ी बोलूंगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो वो वीडियो चलती आती है। लोग ये समझते हैं कि शायद मैं, जो जैसे फनकार अदाकार लोग होते हैं ना, वो कंपनी की मशहूरी के लिए खाते हैं और कहते हैं आइए आप भी यहीं कबाब खाइए और बहुत अच्छे हैं। तो मेरा ये काम नहीं है, ना मुझे कमीशन मिलता है, ना कोई पैसे, ना मैं किसी की पब्लिसिटी के लिए जाता हूँ। जाके लोग कैश करा लेते हैं, चले गए तो लोगों ने कैश भी करा, अब उनको मना नहीं किया जा सकता उस वक्त पे। हम तो वैसे ही तफरी में कहीं चले गए, अब वो फौरन कहते हैं मुफ्ती साहब एक जरा आप थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करवा दें, कैसा लगा खाना। तो अब मैं नहीं, ये गैर अखलाकी हरकत होती है ना कि आदमी कैसे मना करे उसको। मैं बोलता हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा खाना। तो ये वही है 50-50 में जो कमेंट्री करवा रहा था ना, बंदूक पीछे रखी हुई थी,
वो कह रहा है सलीमुल्लाह बहुत अच्छा हॉकी खेल रहा है ना, 50-50 आता था उसमें दिखाया, हॉकी की कमेंट्री हो रही है, सलीमुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई सलीमुल्लाह तो खेल ही नहीं रहा सही तरीके से। वो कह रहा नहीं बहुत अच्छा खेल रहा है। लोगों ने कहा यार हम जा रहे हैं स्टेडियम छोड़ के, कह रहे तुम जहन्नम में जाओ, सलीमुल्लाह बहुत अच्छा खेल रहा है। आखिर में रोने लगा कि अल्लाह की कसम बहुत अच्छा खेल रहा है। रोते रोते बता रहा है, कैमरे में दिखाया पीछे पिस्टल रखी हुई है उसके यहाँ ना। उसमें ये शो करवाया था कि कमेंट्री करने वालों को भी ना एक बाज दफा खरीद लेते हैं, वल्लाह आलम अल्लाह ही जाने सही है गलत है, लेकिन वो भी किसी खिलाड़ी को ऊपर ले जा रहे हैं किसी को। दुनिया में हर चीज अब एक वो बन चुकी है ना, कमर्शियल हो चुकी है हर चीज। तो अब मुफ्ती भी कमर्शियल हो गए हैं, मौलाना भी कमर्शियल हो गए हैं, वो नहीं भी होते लोग उनको कमर्शियल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कई बार हम वैसे ही चले गए कहीं होटल पे खाना खाने के लिए, दिल चाह रहा था कहीं बैठने का, खा लिया, फौरन वो फिर होटल का मालिक आ जाता है, एक सेल्फी और फिर बताएं कैसा लगा। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा लगा, नहीं भी लगा हो तो क्या कहता हूँ बहुत अच्छा लगा। पीछे क्या रखी हुई है, बंदूक। बंदूक का मतलब दबाव तो है ना, वैसे तो अच्छा ही होता है आमतौर पे, तभी तो गए थे हम कि अच्छा रिपोर्ट थी कि भाई यहाँ का खाना अच्छा है तो चले गए। तो उसमें आप बदगुमान ना हो कि मुफ्ती साहब ने कोई कमीशन लिया है या मुफ्ती साहब की कोई पार्टनरशिप है होटल वाले के साथ कि मैं इसको प्रमोट करूंगा, आधे पैसे तेरे आधे मेरे, ऐसा कोई कहानी नहीं। मेरा कोई बिजनेस पार्टनर इन चीजों में नहीं है। बिजनेस है मेरा लेकिन वो बिल्कुल चैनल से और मजहब से और इन चीजों से हट कर है, उसको मैं कहीं कभी भी बयान के दौरान तस्करा भी नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि इन चीजों में मैं उसको कैश नहीं कराना चाहता। मैंने जो कंपनी बनाई थी बहुत पहले, उसका नाम भी अपने नाम पे नहीं रखा, इसलिए कि मैंने कहा यार मेरा नाम दीन के हवाले से मशहूर हुआ है, मैं उसी को मैं कंपनी बना के उसका बिजनेस करना शुरू कर दूं। बिल्कुल ऐसा नाम रखा है, आपको कभी दिमाग भी नहीं जाएगा कि मुफ्ती साहब की कंपनी है ठीक है ना, ऐसा नाम रखा है। तो तभी वो चल नहीं रही यानी चल तो रही है लेकिन ऐसे नहीं चल रही जैसे कंपनियां चलती हैं। उससे ये कि पान गुटके का खर्चा निकल आता है। तो खैर, तो कुरान मैं जो बार बार कहता हूँ ना, मौत के बाद जिंदगी, मुल्हिदों पे रद्द करना शुरू कर देता हूँ, लिबरल लोगों पे रद्द करना शुरू कर देता हूँ। भाई मसला हमारा सबसे बड़ा यही है, आखिरत पर यकीन इस्तेहजार हो जाए ना तो हमारा लाइफ स्टाइल खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं मिसाल दे रहा था, सऊदी अरब में एक आदमी जॉब कर रहा है, सऊदी अरब में एक आदमी जॉब कर रहा है, बहुत से लोग जॉब कर रहे हैं, तो वो यहीं प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना। ऐसे भी लोग हैं, एक साहब जॉब कर रहे थे, वो इंजीनियर थे, यहाँ उन्होंने बेकरी बना ली कि यार रिटायरमेंट के बाद मैं किसी कंपनी में बतौर इंजीनियर तो लग नहीं सकता, तो कोई तो बिजनेस होना, बेकरी बनाई उन्होंने, वो दबा के चला रहे हैं, बेकरी बेहतरीन चल रही है। वजह क्या है, उसको पता है भाई 60 साल के बाद मैंने जाना कहाँ है, पाकिस्तान, लिहाजा उसकी तैयारी पहले से शुरू कर देगा। बाज लोग खुद इन्वेस्ट नहीं करते, वो अपने बच्चों को स्टेबल कर देते हैं कि बेटा अब मैं आ रहा हूं, अब तुम निकल लो कहीं, या मैंने तुम्हें पढ़ा दिया है, अब तुम घर संभालो तो मैं रिटायरमेंट लेके वापस आ जाऊं। तो 60 साल, आप इस 60 को अगर 80 कर दें, अगर 80 हो जाए रिटायरमेंट की उम्र, तो लोग 80 साल के बाद की प्लानिंग शुरू कर देंगे। तो मुझे बताओ, इस दुनिया से हम रिटायर हो जाएंगे ना 60, 70, 80 में, क्या ख्याल है? उसे तो पता है कि 60 साल से पहले रिटायर नहीं होऊंगा मैं, हमें तो पता भी नहीं है कि 60 साल से पहले आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और चलो फर्ज कर लो आप तकवे के उस मकाम तक ना जाएं जहां तक अहलुल्लाह गए हुए हैं, वो तो एक सेकंड के लिए भी गाफिल नहीं होते। हम में से हर शख्स फर्ज कर ले कि मैं 80 साल के बाद ही रिटायर होऊंगा इस दुनिया से, यानी मैं मरूंगा 80 साल के बाद। हालांकि इस मजमे में मुझ समेत जितने लोग बैठे हैं, शायद 2, 4, 80 क्रॉस कर पाए, बमुश्किल 1 या 2 होंगे जो 80 तक पहुंचेंगे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी फॉर योर काइंड, वो क्या कहते हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आपको मैं बताता चलूं कि हम में 80 कोई भी पहुंचने वाला नहीं है। क्यों? आप कब्रिस्तान में इतने लोग, कब्र जो है ना, फर्ज कर लो जाके, जितनी कब्रें हैं ना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, करीब करीब यूं समझो सारे कब्रिस्तान, उनकी उम्रें चेक करो आप, 100 कब्रों में एक भी आपको 80 वाला नहीं मिलेगा। 1000 में शायद 2-4 मिल जाएं जो 80 क्रॉस किए थे उन्होंने, 1000 में बमुश्किल 2 या 3 ऐसे मिलेंगे। मैंने ये काम किया है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा। कब्रिस्तान में मैंने सर्वे किया है कि यार ये कब्र पे जो तख्तियों पे जो एज लिखी हुई है कि कब कितने साल में इनका इन्ना लिल्लाह हुआ था, तो 70, 75, 40, 35, 30, 65, बहुत ज्यादा 71, 72, बहुत थोड़े 71, 72 के मिलेंगे। 80 के आपको ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान 80 साल पहले था ही नहीं, बहुत कम मिलेंगे 80 के आपको। और सही बुखारी की हदीस भी है, सही हदीस है, बुखारी की है या मुस्लिम की, मुझे याद नहीं रहा, आमारु उम्मती माबैन 60 इला 70,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की जो उम्र है वो 60 से 70 के दरमियान होगी, यानी मेजॉरिटी 70 क्रॉस करने से पहले मर जाएगी। ये नबी ने 1400 साल पहले फरमाया था, और कब्रिस्तान में जाके देख लो, आपको ये हदीस आज भी बिल्कुल नजर आएगी कि बिल्कुल नबी ने सही फरमाया था। 70 से ऊपर आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे। तो मैं फिर भी कह रहा हूं यार 80 फर्ज कर लो बस। इस मजमे में 2-3 लोग होंगे जो 80 तक पहुंचेंगे। आप समझ रहे हो कि मैं पहुंचूंगा? मुझे भी नहीं लगता मैं पहुंचूंगा। ये तो अभी हम ऐसे पुदक रहे हैं ना, पराठे वराठे। कब तक चलेंगे पराठे? इस वक्त तो बुढ़ापा है भाई आगे। अभी तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा शादियों की बातें भी कम करूं, ताकि एकदम छोड़ने में फिर बदनामी होगी। अभी से थोड़ा लपेटना शुरू कर दो शादियों वादियों की बात। अभी से ना थोड़ा सा हाथ हल्का रखो। अभी तक तो करंट है, तो बड़ी शादियां वादियां चल रही हैं, तो फिर एक दिन आएगा कि यार शादी की बात करते हुए भी आदमी को गुस्सा आएगा, बोलेगा यार कोई और बात कर भाई, तू क्या शादी शादी लगाई भी। ये सबके साथ होता है। तो 80 साल जो है फर्ज कर लेते हैं कि मैं और आप सब कब तक रहेंगे जिंदा? 80 साल। यार आप सऊदीया में हो, आपको ये हो कि 80 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, आप 30 साल पहले से प्लानिंग करना शुरू कर देते हो। सारा कभी भी सरमाया, कोई भी पागल आदमी ऐसा नहीं है ताजिर जो सारा प्रॉफिट खा जाता हो। कभी देखा आपने? सारा प्रॉफिट कबाब बर्गर और उसमें उड़ा देता हो। कुछ ना कुछ कोई प्रॉपर्टी ले लेता है भाई, कपड़े बना लेगा, गाड़ी, मेरा बयान सुना हुआ होगा तो गाड़ी अच्छी रख लेगा, बीवी अच्छी रख लेगा, कपड़े अच्छे रख लेगा, खा अच्छा लेगा। उसके बाद अगर 20 दफा भी मेरा बयान सुना होगा, फिर भी जो बचेगा कहेगा यार चलो सदका भी कर लिया, अब प्रॉपर्टी ले लो ना। इस यहाँ तो हम भी कहते हैं कि अब ले लो, बच्चों के लिए कुछ बचा लो। इस स्टेज पे तो हम भी कहते हैं भाई अच्छा खा लिया, अच्छी गाड़ी भी है, अच्छा पहन लिया, अच्छी बीवी भी है, बच्चों को पढ़ा भी दिया, अब जो बच रहा है उसमें से सदका भी करो और बाकी प्रॉपर्टी लेके डाल दो, ताकि मरने के बाद बच्चों के काम आ जाए। तो लोग मरने के बाद क्या, मरने से पहले अपने लिए भी प्रॉपर्टी लेके डाल देते हैं, हमारे काम आ जाएगी। तो जितनी फिक्र इंसान इस 80 साल की जिंदगी के लिए कर रहा होता है, जिसकी पल का भी एतबार नहीं है कि कल मैं जिंदा भी रहूंगा कि नहीं। देखो हमने अपनी जिंदगी में लोग देखे हैं, बहुत पैसा लगा के करोड़ों रुपए का बंगला तैयार हुआ, जिस दिन तैयार हुआ उसी दिन अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। 1-2 वाकयात नहीं है। घर देखना नसीब नहीं हुआ, रहना नसीब नहीं हुआ। हम बचपन में देखते थे कि जब भी कोई घर बनाता था ना, तो उसको बड़ी बूढ़ी औरतें और बड़े बूढ़े दुआ देते थे, अल्लाह रहना नसीब करे। हम कहते थे ये क्या मतलब है, बनाया है तो रहेगा ना। फिर जब हमने मौतें देखी ना कि बसा वसा औकात बनाता कोई और है, रहता कोई और है, फिर हमें ये बड़े बूढ़ों की ये दुआ समझ में आई कि ये इन्होंने असल में जिंदगी में देखे हुए हैं। करोड़ों रुपए लगा के बनाते हैं, रहना नसीब नहीं होता, वारिसीन मजे उड़ा रहे होते हैं उसमें, और वो कौन सा रहते हैं, वो भी बेच बाच देते हैं। और अब्बा को 2-3 दिन याद रखते हैं, उसके बाद अब्बा पहले मार्केट से शार्ट हुए, अब दिमाग से शार्ट, अब्बा को भी भूल जाते हैं। और जितना बड़ा घर होगा अब्बा उतनी जल्दी